आज जो है हम आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3 दैट इज़ ऑल अबाउट एक्रोनिम्स एब्रीविएशंस एंड बी एबल इन्फिनेटिव। एक फॉर्मूला है ये हमारा बी एबल इन्फिनेटिव। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे किस तरह से जो है आप बी एबल इन्फिनेटिव को जो है यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूला को, और इसकी वजह क्या है इसको यूज़ करने, तो इसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एब्रीवेशंस की तरफ जाएंगे। एब्रीवेशंस जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्रीवेशंस। आप सबको पता है एब्रीवेशंस क्या होते हैं, बट हम सिंपली इसका जो है इंट्रो करते जाएंगे। अच्छा, चूँकि देखें आप सबको पता है कि एब्रीवेशंस जो हैं क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्रीवेशंस। एब्रीविएशंस आर shortened forms of the words। एब्रीविएशंस जो है वो शॉर्टन फॉर्म होती हैं हम कह सकते हैं वर्ड्स की ना, ठीक है। हम कह सकते हैं दीज आर दी शॉर्टन फॉर्म्स। अच्छा, तो मतलब फिर कैसे स्टडी किया जाए, ये कैसे हम पता चले, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोज़मर्रा लाइफ में आप लिख रहे होते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल डॉक्टर ना, डॉक्टर। तो डॉक्टर को बजाय आप डॉक्टर लिखने के आप लिख रहे होते हैं डॉक्टर डॉट। अब कभी कभी फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं और कभी कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है। अब इसकी वजह है, ठीक है। अब कभी कभी जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो इस फुल स्टॉप की जो ना, ठीक है। अब जो हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है ना, जो ब्रिटिश इंग्लिश है हमारे पास आजकल, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो डॉट जो है वो फुल स्टॉप जो है वो इस्तेमाल नहीं करते ना, ठीक है। और जब यूएस की बात करें, अमेरिकन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए इंग्लिश की, तो जो है हम इनके साथ जो है डॉट यानी नहीं लगा रहे होते, सॉरी डॉट लगा रहे होते हैं अगर यूएसए की बात करें तो। लेकिन अगर मॉडर्न हम जो ब्रिटिश इंग्लिश में देखें तो उनके साथ डॉक्टर के फॉर एग्जाम्पल वो अगर अमेरिकन में आप लिख रहे हैं तो सिंपली डायरेक्ट आप डी आर लिख दें, सॉरी अगर आप ब्रिटिश में लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट डी आर लिखेंगे ना डॉक्टर को एज एब्रीविएटेड। बट मॉडर्न जो ब्रिटिश की अगर आप उसकी अगर अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन जो है इंग्लिश में डॉक्टर यानी एब्रीविएशंस के साथ आपके साथ जो है फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। लेकिन अगर आप ना लगाएं तो दैट्स नॉट द व्हाट वी कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल। तो एब्रीविएशंस में यानी एब्रीविएशन सिंपली है क्या, दे आर द शॉर्टन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। अब डॉक्टर क्या था, एक किस्म का एक जो है आपके पास वर्ड था ना, उस वर्ड को मैंने शॉर्ट करके लिखा है, दैट इज कॉल्ड द डी आर, जिसे हम डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ फुल स्टॉप ना भी लगाएं या फिर डायरेक्ट आप डी आर ऐसे लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल आई विल, आप विल को जो है यानी सिंपली शॉर्ट करके आप लिख रहे होते हैं आइल, ठीक है। इस तरह से लिख रहे होते हैं, दे आर दी शॉर्ट एंड फॉर्म। अब आई विल क्या था, एक जुमला था, एक लफ्ज था। लफ्ज क्या देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बट इसको लफ्ज क्या ना वैसे सही नहीं है, लेकिन मैं आसानी के लिए समझने के लिए क्या देता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया आइल में, आई एपस्ट्रॉफी एल, ठीक है। ये तो आपके पास यानी फॉर्म है कि आप किस तरह से किसी बड़े लेटर को यानी इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आई कांट, आई कैन नॉट का आप कैसे लिखे जाते हैं, आई कैन नॉट को आप लिख रहे होते हैं, कैन नॉट को आप लिख रहे होते हैं, आई कैन नॉट को आप लिख रहे होते हैं सिंपली आई कांट, आई कांट। यहाँ पे आप एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं। दैट्स अ वेरी इजी केस, ठीक है। तो ये तो बात थी कि यानी आप किस तरह से एब्रीवेशंस कहते हैं किसको, एब्रीवेशंस आर सिंपली शॉर्टन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, यानी किसी भी लफ्ज की, किसी भी वर्ड्स की या किसी भी क्लॉजेस की या फ्रेजेस की शॉर्टन फॉर्म को शॉर्ट करके लिख देने को हम जो है अब इससे जो है एब्रीवेशंस कह रहे होते हैं। ये दो सिंपल डेफिनेशन है जो हम यानी रोजमर्रा लाइफ में कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे कर रहे होते हैं, यूएस में कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। यूएस जो है वो आपके पास
पीरियड्स लगा रहे होते हैं, यानी फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं, और ब्रिटिश जो है वो नहीं लगा रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर के साथ, अगर मिस्टर के साथ हम बात करें तो आपने हमेशा देखा होगा अक्सर औकात अगर आप जो है यूएस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, दे यूजुअली, अच्छा कोई मैसेज है, वर्ड्स, अच्छा ओके ओके, अब सही आ रही है? अब आ रही है सही? अच्छा एक मिनट, लेट मी चेक शेड्यूल्स, थोड़ा सा मसला हो गया था, चले। आई होप कि आप समझ आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो हम बात कर रहे थे एब्रीविएशंस की ना, सो तो हमें समझा गए थे यानी एब्रीविएशंस क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक हमारे एब्रीविएशन से, जो भाई यूँ तो हमें पहले ही पता था, आप कहेंगे सर ये तो हमें पहले ही पता है, पर जो मेन चीज़ें हैं थोड़ी सी हम उनको देखते चलते हैं। अब इसके अलावा आप देखें, आपने अमेरिकन में आपने स्टडी किया होगा मिस्टर ना, मिस्टर को जो है वो, मिस्टर को जो है डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, ओके, मिस्टर को जो है डायरेक्टली लिखा जाता है एम, और ये अमेरिकन है ना, अमेरिकन इंग्लिश की जब आप बात करेंगे तो एम आर के साथ आप फुल स्टॉप लगाएंगे। और जब ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश के बाद, ब्रिटिश इंग्लिश अभी जो मॉडर्न है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उस मिस्टर के साथ आप जो है फुल स्टॉप नहीं लगा रहे होते, यानी सिंपली जो है उसको एज इट इज लिख रहे होते हैं। सो ये तो फर्क है यानी इसमें ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिमिटेड की बात करूँ, लिमिटेड, लिमिटेड आपके पास अगर आप ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा, और अमेरिकन की बात कर रहे हैं तो लिमिटेड जो है आप फुल स्टॉप के साथ लिखेंगे, फॉर क्योंकि आप देख रहे थे ना लिमिटेड, लिमिटेड जो आप अक्सर औकात कंपनीज के लिए जो है लिख रहे होते हैं, यूँ लिखते हैं ना, उसको आप अगर ब्रिटिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर आप क्या जिससे कहते हैं हम, यानी अगर आप उसको क्या कहें हम उसको, अमेरिकन में लिखेंगे तो एल टी इस तरह से लिखेंगे, तो ये तो फ़र्क था। अच्छा, तो अब एक और किस्म की एब्रीविएशंस होती है ना, एक और किस्म की एब्रीविएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें, अब इतने बड़े जुमले को हम अक्सर औकात आपको पता होगा, आप लिख रहे होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को आप आईबीए कह रहे होते हैं डायरेक्टली, भाई ए आईबीए। आपने क्या किया, आपने इंस्टीट्यूट का भी आई ले लिया, आपने बिजनेस का भी आई ले लिया, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी ए ले लिया, ठीक है, पहला लेटर ले लिया, यानी इनिशियल लेटर ले लिए। इन्हें कहते हैं इनिशियल लेटर एब्रीविएशंस, इनिशियल लेटर एब्रीविएशंस यानी आई बी ए। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने, फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ किस्म के जो है एक और आपने बीबीसी तो सुना ही होगा, बीबीसी हम कह रहे होते हैं, बीबीसी आमतौर बीबीसी, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी जो है आप ये बीबीसी क्या है, ये बराबर होता है आपके पास, तो आपको याद होगा कि भाई ब्रिटिश, द ब्रिटिश, द ब्रिटिश, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी। अब देखिए इसमें आपने जो है बी को लिया, इसके बी को लिया, इसके भी बी को लिया, और इसके भी सी को लिया, यानी इनिशियल। अब ये भी तो एब्रीवेशन ही है ना, ये भी एब्रीवेशन थी, लेकिन ये सिर्फ एक लेटर की, एक वर्ड की एब्रीवेशन थी, लेकिन ये एक वर्ड की बजाय पूरे किसी जुमले के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम की एब्रीवेशन है। अब देखें मुख्तलिफ किस्म के अच्छा चले, सो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप भी और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि भाई म्यूट
ठीक है, आपके पास बराबर होता है किसके भाई, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, म्यूट। तो देखिए इसमें भी आपने क्या किया, यानी इसके पहले लेटर को लिया मेहरान के, फिर यू लिया, फिर ई लिया, एंड देन यू टुक टी। सो ऐसी इन एब्रिविएशंस को कहते हैं इनिशियल लेटर एब्रिविएशन। तो इनिशियल लेटर एब्रिविएशंस का दूसरा नाम होता है आपके पास एक्रोनिम्स। ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि भाई इनिशियल लेटर एब्रिविएशंस का दूसरा नाम होता है एक्रोनिम्स। अब आप इससे एक्रोनिम नहीं कह सकते। अब यहां पे सवाल पैदा होता है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ऑल एक्रोनिम्स are abbreviation, but not all abbreviations are acronyms। ठीक है, अब यहां पे जुमला याद रखिएगा, यानी ऑल एक्रोनिम्स आर एब्रिविएशंस बट नॉट ऑल एब्रिविएशंस आर एक्रोनिम्स। ठीक है, हर एब्रिविएशन को हम, हर एक्रोनिम को हम एब्रिविएशन कह सकते हैं, बट हर एब्रिविएशन को हम एक्रोनिम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एब्रिविएशन तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी मैं क्या कहूंगा, यानी वर्ड्स की कॉम्बिनेशन, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म और नेम्स की शॉर्ट फॉर्म को हम एक्रोनिम कहते हैं, और इनके फर्स्ट नेम्स लिए जाते हैं। ठीक है, एक्रोनिम की जो डेफिनेशन बनेगी मैं यहां पे ले देता हूं। एक्रोनिम की डेफिनेशन क्या है? एक्रोनिम the abbreviation formed by taking initial letters की के साथ जो हम कहते हैं, जिसको जो आपके पास एब्रिविएशन बनाई जाती है उसे आप एक्रोनिम कह रहे होते हैं। ठीक है, सो ये तो था सिंपल आपके पास। और इससे क्या पता चलता है कि एब्रिविएशन, एक्रोनिम एक किस्म की एब्रिविएशन ही होती है। एक्रोनिम एक किस्म की एब्रिविएशन ही होती है, बट ये वो एब्रिविएशन होती है जो इनिशियल लेटर्स लिए जाते हैं जिसमें। सो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वही के जी जो है हमारे पास, वो भी एक्रोनिम। अच्छा, एक बड़ी काम की चीज है एक्रोनिम्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव व्हाट वी कैन से इन, यहाँ पे अगर मैं ले लूं, अगर कोई आपके पास एब्रिविएशन है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ सीडी। सीडी क्या है? एक किस्म की एब्रिविएशन है, या फिर हम एक्रोनिम भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, यानी एक पूरे एक नाम की जो है शॉर्ट एंड फॉर्म है, तो इसे आप एक्रोनिम, बट अल्टीमेटली मैं इसको एब्रिविएशन कह सकता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली मैं इसको एक किस्म की एब्रिविएशन कह सकता हूँ। अब अगर एक से ज्यादा एब्रिविएशन हो, अगर एक से ज्यादा एब्रिविएशन, मिसाल तो सीडी है, ठीक है, सीडी एक किस्म की एक्रोनिम, एक किस्म की एब्रिविएशन या फिर एक्रोनिम है आपके पास। अगर एक से ज्यादा सीडीज हो तो आप क्या लगाते हैं? अक्सर औकात सीडीज ये लगाते हैं, और कभी कभी आप क्या कर देते हैं? सीडीज यानी सी, अच्छा, सो ओके, हाँ, तो कभी कभी आप क्या कर लगा रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने सीडीज लगाया, और आप सीडीज को दूसरा, सीडीज के साथ अगर स्मॉल एस लगा दे तब भी ये इसका प्लूरल बन जाएगा। यानी अगर किसी भी एक्रोनिम का प्लूरल आपको बनाना हो, किसी भी एक्रोनिम का या फिर एब्रिविएशन का प्लूरल अगर आपको बनाना हो, या तो एपोस्ट्रोफी लगा के आप एस लगाएंगे, या फिर उसके बगैर ही आप जो है एस लगा देंगे। ठीक है, और एक और बात, कभी भी एब्रिविएशन के साथ आप आर्टिकल्स जो है इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी, दोबारा याद रखिएगा, किसी भी एक्रोनिम के साथ आप आर्टिकल्स इस्तेमाल
नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ठीक है, दी आई बी ए, दी आई बी ए। अब एक्रोनिम के साथ आईबीए दी लगाना जो है, आर्टिकल लगाना जो है वो सही नहीं है। कभी भी आप एक्रोनिम के साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते, एक्रोनिम के साथ आर्टिकल लगाना दुरुस्त बात नहीं है। तो आईबीए को आप आईबीए ही कहेंगे, यानी दी बीबीसी आप नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे भाई दी बीबीसी, ठीक है, दी बीबीसी, दी बीबीसी कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑलवेज यू विल से बीबीसी ओनली, जियो, ठीक है, या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपके पास है हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो भी एक्रोनिम्स हैं। एक और बात याद रखिएगा, एक्रोनिम्स आर ऑलवेज यूज्ड, यूजुअली यूज्ड, ऑलवेज तो नहीं कहूंगा, बट मैं यूं कहूंगा कि भाई एक्रोनिम्स जो है वो हमेशा काफी हद तक जो है आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के नाम्स के कब से ही बनते हैं। दोबारा सुने कि एब्रीविएशन एक्रोनिम जो है यूजुअली ज्यादातर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का ही होता है। अगर हम, लेकिन थोड़े बहुत कम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो है आपके पास एक्रोनिम कहा जाता है उनको। तो ये तो हुई बात इनकी ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे मैं लिख देता हूं यूएस, यूएस, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूं, मैं यहां पे मैं लिखना चाहता हूं यूएस, यहां पे लिखना चाहे, हाँ, यूएस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अच्छा, तो बताएं कि हम इसके साथ मुझे क्या लगाना चाहिए, दी यूएस प्रेसिडेंट के साथ मुझे ए लगाना चाहिए या कि ए लगाना चाहिए, या एन लगाना चाहिए, या कि एन लगाना चाहिए। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि एन एक जो है यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एन लगेगा या ए लगेगा, अपने आंसर का इजहार करें ऑप्शंस के जरिए, चैट के जरिए। मैं कह रहा हूं यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा या ए लगेगा। माइट बी ए, नो आर्टिकल, सर दोनों नहीं लगेंगे। ओके, सही है। अच्छा, पीछे जो मैंने बात की यानी दी, यानी अगर कभी आप इस पे, ये शायद आप इसमें कंफ्यूज हो गए या फिर इसमें आपकी मान आगे पीछे हो गई है। अगर देखें यहाँ पे आईबीए के साथ मैंने आर्टिकल, मैंने इसलिए कहा था कि आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप सिंपली आईबीए का नाम लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिसिटी कोई आप शो करना चाह रहे हैं कि भाई कोई स्पेशल कोई काम हुआ है आईबीए के साथ, तो आप जो है लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के साथ आप लगा सकते हैं, लगाते हैं, फॉर एग्जांपल दी पाकिस्तान, ठीक है, दी यूएसए, ठीक है, that's what we can say as a that's possible, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे, आप अगर यूएस की बात करें, यूएस के साथ इसका आर्टिकल तो लग सकता है, यानी एक मैं बात कर रहा हूँ एक यूएस के प्रेसिडेंट की, एक यूएस के प्रेसिडेंट की, तो इसके साथ आपके साथ लगेगा, सही, ए और एन में से कोई एक लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन आप ये बताएं कि कौन सा लगेगा। लगने की तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि लगेगा ए, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। और कोई बताएं, एन लगना चाहिए, यूएस एन ए लगना चाहिए, लगेगा तो सही इसके साथ। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी एक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, बताएं।
बताएं। ओके, ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक और इसका मैं पर्पस बताऊं आपको। अब आईबीए के साथ में क्यों कह रहा था आर्टिकल क्यों नहीं लगना चाहिए, उसकी एक और वजह ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें हेस्को, हेस्को, ठीक है, हेस्को एक कंपनी है आपके पास। इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एज अ वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं। कुछ एक्रोनिम्स ऐसे होते हैं जिनको आप एज अ वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप विदाउट प्रोनाउंस जो है वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हेस्को, हेस्को हम इसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, हेस्को। तो और फॉर एग्जांपल नादरा, नादरा भी आप एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है, नादरा भी आप एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो जब आप एज अ वर्ड जो है प्रोनाउंस करते हैं किसी भी एक्रोनिम को, तब जो है आप उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तब आप उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैं मना हमेशा की बात नहीं कर रहा मैं, ये चंद केसेस की यूजुअली बात कर रहा हूँ, यानी अक्सरों का, ठीक है। फॉर एग्जांपल नादरा एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसके साथ आप दी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आई बी ए को आप मिसाल तौर देखें, अगर कहीं पे स्पेसिफिसिटी आती है या फिर कोई अहम काम होता है आई बी के साथ, तो आप इसके साथ दी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, अलग अलग लेटर से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, पहले आई देन बी देन ई। अब जैसे यूएस में देखें तो यूएस, हम इसको अस नहीं कह रहे, अगर अस कहते ना, अस प्रेसिडेंट, फिर हम इसका आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि अब क्या है, एक अलग अलग लेटर्स हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी यू और एस, इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे हम। आम तो हमेशा की बात नहीं कर रहा, लेकिन यूजुअली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन एमपी, एमपी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ एमपीए, एमपीए, या फिर एमएनए, 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 तो इनके साथ आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको क्या कर रहे हैं, एज अ लेटर्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, और अगर आप एज अ वर्ड इनको प्रोनाउंस करते तो ये नहीं लगता। एन एम पी ए, सॉरी मैंने लिख दिया एन एम पी ए। अच्छा, अरे सॉरी, ए आएगा या एन आएगा, ये तो आपसे पूछना था। ए आएगा या एन आएगा एम पी ए के साथ, ए आएगा या एन आएगा एम पी ए के साथ? ओके, एन, चलें और बताएं, एन आएगा ए आएगा एमपीए के साथ? वेरी गुड, एक आंसर आया हमारे पास एन का, कि भाई एन आएगा। एक और ऑप्शन आया है एन का, ठीक है, और बताएं। ओके, 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 एन, वेरी गुड, ठीक है, यानी एन आएगा, एन एम पी ए। और एम एन ए के साथ, एम एन ए के साथ क्या आएगा, ए आएगा एन आएगा? जी, जी जी, सालिक यूसुफ, हैंड रेज किया आपने, बताएं, बोलें। सालिक यूसुफ, आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है? ओके, ओके, एक ऑप्शन है हमारे पास एन का, और दो आंसर आए हमारे पास एन के। ओके, वेरी गुड, लेकिन एक ऑप्शन आया है अ का। चलें, तो अ नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि एन आप कब लगाते हैं, जब अगले वर्ड की आवाज अलिफ की आ रही है ना, अलिफ की, एन एम, एम पी ए, एम एन ए, एम, एम यानी एम से देखें, जब आप एम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो आपकी जुबान से अ निकलता है, अलिफ, एम पी ए, एन एम पी ए, एन एम पी ए, एन एम एन ए, यानी आपकी जुबान से जो प्रोनाउंस हो रहा है वो अ का लफ्ज अ प्रोनाउंस हो रहा है। जब भी आपकी जुबान से अ प्रोनाउंस होता है, या फिर कोई भी वावल की आवाज प्रोनाउंस होती है, तो आप जो है एन लगाते हैं। और जब आपके पास वावल की आवाज ना हो, कॉन्सोनेंट की आवाज प्रोनाउंस होती है, तो आप जो है हम जिसे कहते हैं ए आ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एम पी ए, एम पी ए में आपके पास जो है वॉवल की जो है आवाज जो है वो पैदा हो रही है, इसलिए हम इसके साथ एम एन ए लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, चले मैं एक और में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए डिग्री, बी ए डिग्री,
तो इसके साथ क्या अ लगेगा, एन लगेगा। बीए डिग्री के साथ हमारे पास अ लगेगा, एन लगेगा। ओके, आ एक आंसर आया हमारे पास अ का। ओके, दूसरे बताएं। और भी बताएं। एक ऑप्शन आया हमारे पास अ का, अ बीए डिग्री, अ लगेगा या एन लगेगा? हाँ जी बताएं, अ लगेगा या एन लगेगा? ओके, एक और ऑप्शन आया है which means एन, एन बी ए डिग्री। चलें देखते हैं, और बताएं। ओके, बताएं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आ लगेगा, सही है। और बताएं। ठीक है, बताएं क्या लगेगा। और रहते हैं कोई? डिग्री के साथ, बी ए डिग्री के साथ क्या लगेगा? चलें मैं बता देता हूँ। ठीक है, सो एब्सोल्युटली अ लगेगा। वेरी गुड, यू आर राइट। अब ये डिग्री क्यों? क्योंकि जब आप अ की बात करते हैं तो अगला जो वर्ड है उसकी आवाज आपके पास कॉन्सोनेंट की आ रही है, बी, ब, ब की आवाज आ रही है, दैट इज वाई अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर मैं कहूं, यहां पे मैं लिख देता हूं आई आर ए अटेक, आई आर ए अटेक, आई आर ए अटेक, तो यहाँ पे इस खाली जगह पे मुझे क्या लगाना चाहिए? आई आर ए अटेक में मुझे यहाँ पे खाली जगह पे क्या लगाना चाहिए? अ लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए? हाँ जी बताएं। क्या लगाना चाहिए मुझे? आई आर ए अटेक के साथ मैंने क्या लगाना चाहिए? आई आर ए अटेक के साथ एन लगाना चाहिए, अ लगाना चाहिए? ओके, यू थिंक एन। चलें देखते हैं, और भी देखते हैं, और भी बताएं। Okay, it means you think that there will be n. Okay, we should take others' opinions also. The no, I'm talking just only for the a or n. That is another thing. We are able to use the here also. The you can also use the absolutely, but I'm just only talking about a and n. That's fine. You can okay then n. Okay, that's fine. Uh, another answer. एन। ओके, इट मीन्स यहाँ पे दो आंसर हमारे पास एन के मिले हैं। लेट्स सी। ओके, सो ओके फाइन, सो इट मीन्स एब्सोल्युटली यू आर राइट, देयर विल बी एन, NIRA attack. Why? Because there is a sound of vowels, means NIRA attack. So that is why you will use N over there. So ये तो थी बात कि हमने आर्टिकल्स के बारे में जो है स्टडी किया, और मैंने आपको यानी उसके बारे में पहले बता दिया कि भाई अगर आपके पास सिंपली जो है फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ऐसा प्लूरल्स हों, प्लूरल्स के साथ आप इस्तेमाल क्या करना चाहें, क्या करेंगे और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो हमारे पास है अगला, अब वो हमने जो है मैंने आपको बताया था, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज बी प्लस एबल प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, अच्छा, बी प्लस एबल प्लस, अच्छा पीछे में से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लें। अगर किसी को कोई डाउट है तो जी जी पूछें। ओके, अगर
हिट, अगर हिट की बात करें, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हिट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक आप यही पूछना चाह रहे हैं, मैं हिट के बारे में नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूँगा हिट ऑफ शाहिद अफरीदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। यही पूछ रहे हैं आप, हिट का ही जुमला पूछ रहे हैं। हाँ तो देखें, फॉर एग्जाम्पल हिट ऑफ शाहिद अफरीदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप बताएं, बाकी बंदे बताएं कि भाई क्या लगाना चाहिए मुझे यहाँ पे, आ लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, सो हाँ हम इसकी बात कर रहे थे। हाँ जी बताएं कि इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। अच्छा मैं बताया है आप लोगों ने, चले आ आ ठीक है, यस दैट्स फाइन। तो इसके साथ एब्सोल्युटली हम आई लगाएंगे, क्योंकि अ हिट, एक हिट की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे अ हिट ऑफ शाहिद अफरीदी वाज वेरी स्ट्रांग। हम आम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे थे, अ हिट ऑफ शाहिद अफरीदी वाज वेरी स्ट्रांग, यानी या फिर अ वेरी स्ट्रांग अ हिट, ठीक है, अ हिट, ठीक है, क्योंकि आपके पास हिट में देखें तो आपके पास जो है साउंड जो आ रही होती है वो आपके पास हम कहते हैं इसको कॉन्सोनेंट्स की आ रही होती है, दैट इज व्हाई यू विल पुट आ ओवर देयर। बट अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल एन आर आर के साथ जो है आप लगा रहे होते हैं, ठीक है, एन लगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एन आर की बात कर रहे होते हैं, जब आर, एच जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, इसकी अपनी आवाज नहीं देता ये एच जो है, हा आर में अपनी आवाज नहीं देता, हार नहीं कहते हम इसको हार नहीं कहते, बल्कि इट इज प्रोनाउंस्ड एज एन आर, आर, यानी आपको जो आपकी जो मुंह से आवाज निकल रही होती है वो आर की निकल रही होती है, ओ यू आर, आर, आर की आवाज निकल रही होती है। जब आप आर को जो है एच ओ आर को जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपको ओ यू आर की आवाज निकल रही होती है, ना कि हार की। हार की आप आवाज नहीं निकालते, बट के आर की आवाज निकालते हैं, एन आर। सो दैट इज वाई आप देखें यहाँ पे भी आवाज किसकी आएगी, वॉवल की आएगी, दैट इज वाई हम इसके साथ भी क्या इस्तेमाल करते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम हिट की बात करते हैं तो हिट में तो डायरेक्टली आप एच की आवाज दे रहे होते हैं ना, अ हिट, हिट यानी हिट में डायरेक्टली आप जो है एक कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहे होते हैं, दैट इज व्हाई यू यूज over there rather in, so that is why this was the reason for that one. So अब देखें इस तरह से, यानी this was what we can say as a question for today. So अच्छा इस तरह से शायद आई थिंक हमारा आज का ये टॉपिक नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ी देर अभी मेरा दूसरा सेशन थोड़ा स्टार्ट हो गया, वहाँ पे बंदे आ गए। सो मैं क्या कर, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। इसको अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है आगे भी बढ़ेंगे, और जो थोड़ा सा इसको अंदर डेप्थ में जाके हम चीज़ों को और पढ़ेंगे, और बी प्लस एबल प्लस इन्फिनेटिव को हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, बी प्लस एबल प्लस इन्फिनेटिव। तो एबल यानी आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो आपको पता ही होगा इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको इंशाल्लाह अच्छे से जो है आगे चलते लेके चलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, और आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहीं तक हम ऐड करेंगे, और
दुआ है कि इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम जो है मुकम्मल तौर पे जो है चीज़ों को जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, जिसको भी अगर कोई डाउट हो। आज का लेक्चर यही ऐड करेंगे इंशाल्लाह। यस, हाँ पूछें पूछें। ओके सर डॉन, मैं डॉन हूँ? नहीं, मैं तो डॉन नहीं हूँ भाई। अच्छा, डॉन वर्ड, अच्छा अच्छा, डॉन वर्ड की बात पूछ रहे हैं, डॉन के साथ क्या इस्तेमाल होगा। चलें ठीक है, आई थिंक यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई डॉन के साथ क्या इस्तेमाल होगा, पर मैं तो डॉन नहीं हूँ। आप पहले कह रहे थे सर डॉन, मैं डॉन नहीं हूँ। ठीक है, यानी डॉन वर्ड के साथ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैंने सोचा आप मुझे डॉन कह रही हैं कि सर आप तो डॉन हो, तो मैं डॉन नहीं हूँ। ठीक है, चले मैं यहाँ पे ले देता हूँ। आप कह रहे हैं कि डॉन वर्ड के साथ, यानी मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डॉन अराइव्ड इन इन सखर, डॉन अराइव्ड इन सखर, या फिर मैं ऐसे कहता डॉन विल अराइव। ओके, डॉन विल अराइव एट सखर सून। बताएं कि आप लोग, बाकी लोग बताएं कि क्या आना चाहिए, किस क्या आना चाहिए यहाँ पे इस खाली जगह में। डॉन विल अराइव एट सखर सून, आपको क्या फील होता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? बाकी सबको क्या फील होता है कि यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँ? डॉन विल अराइव एट सखर सून, तो आपकी नजरों में क्या आना चाहिए? बाकी सब बताएं। एन आएगा या आ आएगा? नथिंग। ओ ओ, ओके, नथिंग। वजह, ना होने की वजह कोई बताए? हम्म, कोई वजह बताएगा? हाँ जी। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप डॉन एज अ वर्ड की बात कर रहे हैं। आप डॉन तो क्या एक्रोनिम भी है ना आपके पास, आप जो है डॉन्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे अक्षरों का, तो वी डॉन। हाँ, अगर एज अ नेम आप बात कर रहे हैं, हाँ अगर नेम की आप बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग दैट डॉन, बट एज अ डॉन, वैसे अगर हम आम मानों में लें तो अगर डॉन को आप एज अ जो है मिसाल तो क्रिमिनल शो कर रहे हैं, यानी डॉन आई थिंक जो है ना, आई काफी मानों में जो है आपके पास, वो अगर एज अ नाम आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉन जो है वो एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो आपके पास यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होता है फॉर द लेक्चरर्स, फॉर द प्रोफेसर्स। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए डॉन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं जो है इस सूरत में देखूंगा तो डॉन आपके पास जो है एक किस्म का जो है नाउन है। ठीक है, तो डॉन के साथ एब्सोल्युटली आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल, दैट्स फाइन, काफ़ी अच्छा। लेकिन हाँ, अगर देखें एक बड़ी काम की चीज़ है, हम इसके साथ अब इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप फाइन, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये नाउन तो है, बट दैट इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, दैट्स अ कॉमन नाउन ना। ठीक है, ये कोई हमारे पास हम कहते हैं प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसके साथ आप अ इस्तेमाल कर सकते हैं। अ डॉन विल अराइव एट सक्कर सून। ठीक है, वैसे तो आपको पता है डॉन एक प्रोफेसर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्रिटिश में, सॉरी आई थिंक अमेरिका में, प्रोफेसर के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी के टीचर के लिए जो यूनिवर्सिटी में टीच करे। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो टीचर टीच करता है उसे डॉन कहते हैं। ठीक है, तो
डॉन यानी एक किस्म का प्रॉपर नाउन नहीं है आपके पास, जो है कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अ, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ डॉन विल अराइव एट सक्कर सून, अ इस्तेमाल करेंगे इसके साथ एब्सोल्युटली, बिकॉज डॉन इज टर्म्ड एज अ कॉमन नाउन। अ बुक, अ बुक, बुक क्या है आपके पास, नाउन तो है बट कॉमन नाउन है ना आपके पास, कॉमन नेम है ना आपके पास ये, ठीक है। अगर किसी एक स्पेशल बंदे का नाम होता है, यानी कोई एक बंदा होता है अगर वो स्पेशल, तो हम नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल अब टीचर, अ टीचर, अब टीचर क्या है, टीचर नाउन तो है, टीचर नाउन तो है, लेकिन इसके साथ आप क्या कर रहे होते हैं, आर्टिकल यूज कर रहे होते हैं। वजह क्या है कि भाई आप टीचर को एज अ कॉमन नाउन ले रहे हैं, तो कॉमन नाउन्स के साथ आप जो है आर्टिकल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट जब प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहे होते हैं तब आप उसके साथ इस्तेमाल या सॉरी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो डॉन के साथ तो आप दे भी लगा सकते हैं, दे डॉन, अ डॉन, ठीक है, लेकिन एन डॉन नहीं लगा सकते, ठीक है, बिकॉज डी की आवाज आ रही है, ड कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, दैट इज व्हाई यू विल कॉल अ डॉन, अ डॉन विल अराइव एट सक्कर सून, सो दैट इज व्हाई, तो आप जो है इसके साथ अ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अ डॉन विल अराइव एट सक्कर सून, सो दैट्स द रीजन, क्योंकि डॉन आपके पास ऐसा कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सक्खर पहुंचने वाला है, ठीक है, और ये कोई सीनियर टीचर होता है, ठीक है, किसी सीनियर टीचर के लिए, आम हर एक टीचर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जो सीनियर टीचर हो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, एक सूरत में आप मुझे भी डॉन कह सकते हैं, ठीक है भाई, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, टीचर को आप डॉन कह सकते हैं, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, या फिर जो मेरे जो टीचर्स मेरे साथ काम कर रहे थे फॉर एग्जांपल, दे कैन कॉल मी एज अ डॉन, डॉन डॉन विल अराइव सून, तो आप मुझे भी डॉन कह सकते हैं, बट वो वाला डॉन नहीं जो फिल्मों में, इंडिया की फिल्मों में जो इस्तेमाल होता है, डॉन डॉन विल अराइव एट न्यू न्यू दिल्ली, तो वो वाला डॉन नहीं हूँ मैं। बाकी टीचर डॉन आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। तो डॉन की माना है आपके पास कोई टीचर जो यूनिवर्सिटी में टीच करे, ठीक है, उसके लिए आप डॉन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। Yeah, Dawn is a name, absolutely. Uh, Scabble, no, the word. Scabble, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्कैबल कह रहे हैं, स्क्रैबल, स्क्रैबल वर्ड होता है, स्क्रैबल वर्ड की बात कर रहे हैं, स्कैबल वर्ड की, स्कैबल तो आई थिंक नहीं होता कोई, स्क्रैबल, आई थिंक स्क्रैबल की बात कर रहे हैं जी। हाँ, स्क्रैबल की बात कर रहे हैं, स्कैबल की आप, अच्छा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं यस स्क्रैबल, हाँ, अगर आप स्क्रैबल की बात कर रहे हैं तो स्क्रैबल तो सिंपली यानी एक ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जो जो है गलत तरीके से यानी चीजों को करने वाले, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, लेकिन इसको हम स्क्रैबल तो नहीं कहेंगे काफी हद तक आई थिंक, बिकॉज स्क्रैबल जो है, स्क्रैबल भी होता है आई थिंक एक ना, अ, ठीक है, स्क्रैबल, ठीक है, यू आर राइट, तो स्क्रैबल की भी एक हमारे पास होती है ना, स्कैबल के में अन 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 रफली ना, रफली काम रफली करने वाले के लिए हम उसको, तो स्क्रैबल एक अलग चीज है, ठीक है, इसको हम स्क्रैबल भी कह, स्क्रैबल कह सकते हैं, बट इन सो मीनिंग्स जो है ना, ये हम इसके पास इसको जो है ना एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज अ कॉमन नाउन के तौर पे, लेकिन फिर भी हम इसके साथ वो यानी अडोन लगा सकते हैं, आई होप जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है, बट आई एम नॉट एट अ परफेक्ट वेल, सो बट अडोन आई थिंक बेटर, लेकिन अगर आप न भी लगाएं तो, अगर आप डोन न भी लगाएं तब भी बात हो जाएगी, डोन विल अराइव एट सक्का सून, अगर आप न भी लगाएं, लेकिन लगा दें तो आई थिंक कि कोई इशू नहीं होगा, दैट्स फाइन। वैसे आप स्क्रैबल जो है वो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जो अनयूजुअल थिंग्स होती हैं या फिर रफली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आप जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ओके, पता नहीं भाई आप क्या कह रहे हैं।
ठीक है। सो अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी को? ओके, अब दैट फाइन, इंशाल्लाह हम इसको मजीद जो है तैयारी करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके डाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ तक जो मुझे तक मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक तो यही है, बट इंशाल्लाह मैं कल रिसर्च करके आपको जो है मजीद इन्फॉर्मेशन भी कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इस पर और भी बता दूंगा, लेकिन जितना मेरी नॉलेज के मुताबिक था मैंने आपको इतना बताया। कल इंशाल्लाह मजीद जो है अगर फिर भी कोई इशू हो तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। दैट्स फाइन। सो यहीं तक इंशाल्लाह रखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, ओके दैट्स फाइन। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।